बीजेपी से लड़ने के बाद कांग्रेस को कम से कम इस हालात से लड़ने की उम्मीद तो नहीं रही होगी। हालांकि पार्टी आलाकमान की पूरी कोशिश थी कि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार की चुनावी दोस्ती किसी दंगल में तब्दील ना हो, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और लगता है कि राहुल गांधी की वो तस्वीर भी इस तकरार को थामने में नाकाम साबित हुई, जो आज दिन भर सोशल मीडिया पर घूमती फिरती रही। कहते हैं एक तस्वीर हजार शब्द बयां कर सकती है, लेकिन कर्नाटक जीत के बाद कांग्रेस के लिए यह तस्वीर सिर्फ 4 शब्दों में सिमटी हुई है। साथ साथ तभी आशीर्वाद। कर्नाटक में बहुमत मिलने के बाद कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए यह तस्वीर जारी की गई है। इस तस्वीर में साफ दिख रहा है कि कांग्रेस में सीएम कौन बनेगा, इसे तय कौन करेगा, इस पर किसी को शक और शुबा नहीं होना चाहिए। यानी कांग्रेस में मुख्यमंत्री नाम पर मुहर लगाने के लिए सिक्का किसका चलेगा, ये तय है। हमारे पास एक प्रोसीजर होता है, एमएलए की मीटिंग बुलाते हैं, ऑब्जर्वर सेंट्रल ऑब्जर्वर जाते हैं, जाने के बाद वहाँ का जो ओपिनियन आएगा, जो कंसेंसस बनेगा, वो हाईकमांड को बताएंगे। हम लोग उसमें सभी रहेंगे, राहुल जी रहेंगे, सभी लोग मिलके निर्णय वो लेंगे। दरअसल इस तस्वीर की तरह ही कर्नाटक के किसी भी फैसले के केंद्र बिंदु में राहुल गांधी का रहना कांग्रेस के लिए 2024 की रणनीति के लिहाज से जरूरी भी है। और हकीकत में पार्टी के पास दूसरा कोई चारा भी नहीं है। यही वजह है कि पार्टी नेताओं ने कर्नाटक जीत का सेहरा राहुल गांधी के सिर पर बांधना शुरू कर दिया है, जो जाहिर तौर पर कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए किसी भी कला को थामने का एक सबसे मजबूत रणनीतिक दांव है। संजीवनी हमें भारत जोड़ो यात्रा के समय मुझे ये महसूस हुआ कि हमारे संगठन में एकता और एकजुटता, अनुशासन देखने को मिला। हम 7 जिले से गुजरे, 21 असेंबली सीटों से हम गुजरे, जिसमें से सिर्फ 5 कांग्रेस के पास थी। इस बार हम 15 जीते हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा के समय से मेरा ये मानना था कि जब चुनाव का वक्त आएगा, ये निर्णायक चुनाव होगा और हमें जनादेश मिलेगा। कांग्रेस की अंदरूनी सियासत को करीब जानने वाले जानते हैं कि ये तस्वीर पार्टी की तस्वीर का सिर्फ एक पहलू है, क्योंकि कर्नाटक कांग्रेस पर इस वक्त इसके 2 टुकड़े चस्पा हैं। बीजेपी को हराने के लिए कर्नाटक कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के सामने आपसी मतभेद स्थगित करने की मजबूरी थी। लेकिन चुनाव जीतने के बाद दावेदारी की दंगल तेज हो गई है। दोनों के पोस्टर टंग चुके हैं। दोनों के समर्थक अपने अपने नेताओं के लिए मैदान में आ गए हैं। हालांकि पोस्टर दिखाता है कि ये दावेदारी कांग्रेस आलाकमान से गुजारिश नहीं है, बल्कि खम ठोककर मुख्यमंत्री बनाने की मांग है। इसलिए हैरानी की बात नहीं है कि इन दोनों तस्वीरों में सीएम के दोनों दावेदारों की तस्वीर पार्टी के बड़े नेताओं के मुकाबले बड़ी रखी गई है। लेकिन कर्नाटक में पार्टी नेता साइड लेने से बचते नजर आ रहे हैं। सिद्धरामैया साहब आज कर्नाटका में हर कोई आदमी से पूछेंगे, जो भी पार्टी के हो, सब में से मोस्ट पॉपुलर लीडर है और एडमिनिस्ट्रेशन में कोई दूसरा पार्टी से लीडर से भी बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर है। देखिए, हमारा पार्टी नागपुर से नहीं चलता है। हमारा पार्टी लोग सड़कों पे जो लोग हैं वो लोग चलाता है हमारा पार्टी को। प्रजातंत्र में और लिबर्टी में हम लोग भरोसा रखने वाले हैं। हमारा थोपा जाता नहीं है। जो भी हमारा कार्यकर्ता, जो जीते हुए विधायकगण लोग बोलते हैं, उसके तहत हम लोग मुख्यमंत्री का तय करते हैं। कर्नाटक में चुनावी जीत के बाद समर्थकों का उत्साह 7वें आसमान पर है। जीत के इस शोर के बीच कर्नाटक में मुख्यमंत्री वही बनेगा जिसमें सबसे ज्यादा सियासी जोर होगा। इसलिए सोशल मीडिया पर तीसरी तस्वीर भी वायरल हो गई है। साफ है, बीजेपी को हराने के बावजूद कर्नाटक में कांग्रेस की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। बेंगलुरु से रवि त्रिपाठी के साथ जयपाल शर्मा, जी मीडिया। और हमारे साथ ग्राउंड जीरो से इस वक्त जयपाल हैं।
हम जयपाल आपसे ये जरूर जानना चाहते हैं, क्योंकि अनुभव पीछे कांग्रेस पार्टी का मध्य प्रदेश को आप देख लें, अच्छा नहीं रहा। राजस्थान में अभी भी सचिन पायलट और अशोक गहलोत की खटास जगजाहिर है, खुलकर बोलते रहते हैं दोनों एक दूसरे के विरोध। क्या यहां पर कर्नाटक में, जहां से 2024 का बूस्टर जिस जीत को मानकर चल रही है कांग्रेस, वहां पर किसी तरह की कोई खटपट उसको झेल पाएगी कांग्रेस, या उसके लिए किसी तरह से दूसरी तरह से तैयारी की जाएगी? क्या इस वक्त स्ट्रेटजी होगी? जी देखिए, कांग्रेस के लिए सचमुच ये बहुत ही अजीब सी स्थिति है, क्योंकि उसके नज़र में, या कांग्रेस के लिए सिद्धरमैया एक तरफ, दूसरी तरफ डीके शिव कुमार एक तरफ, दोनों ही नेता बहुत ही अहम है, क्योंकि दोनों की अलग अलग भूमिकाएं हैं। जैसा रवि थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि सिद्धरमैया जो है यहाँ पर मास लीडर के रूप में जाने जाते हैं, उनकी पॉपुलैरिटी बहुत है। एक दूसरा, उनको जो है 5 साल के मुख्यमंत्री का पद को संभालने का उनका अनुभव रहा है, ये उनके लिए दूसरी बात है। तीसरा, उनकी छवि जो है वो बेहद साफ सुथरी है। उसकी तुलना में जब हम डीके शिव कुमार की बात करते हैं, तो डीके शिव कुमार जो है वो एक बहुत ही मेहनती, बहुत ही जुझारू और एक संकट मोचक की भूमिका में हमेशा रहते हैं। कांग्रेस की तरफ से आज तक उनको जो भी काम दिया गया है, उन्होंने उसे बखूबी निभाया है, और हमेशा जो है जो कांग्रेस आला कमान की नजर में प्रशंसा के पात्र रहे हैं। लेकिन उनकी छवि को लेकर के, चूंकि उनके ऊपर में ईडी के केस वगैरह भी दर्ज है, ऐसे में कांग्रेस के लिए ये दुविधा है कि वो उनको जो मुख्यमंत्री बनाएंगे तो शायद 2024 के चुनाव पर इसका असर पड़ेगा। लेकिन वो एक तरह से शिव कुमार को बिल्कुल एक तरह से दरकिनार नहीं कर सकते।